प्रशासन से एक नहीं 1000 मुकदमे लाद ले, बार बार मुकदमे ला दे, मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं बार बार जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ने का कार्य करूंगा। सुमित पांडे चुनाव लड़ने के काबिल हैं, चुनाव लड़ेंगे, जिता सकते हैं तो पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं निश्चित तौर पे मजबूती से चुनाव लड़ने का कार्य करूंगा। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। हम आपको इस वक्त मिलवाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले, यहाँ मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर के एक ऐसे युवा से जो कि इतने चर्चा में रहते हैं कि जिनकी छवि के बिना कांग्रेस के बैनर और पोस्टर अधूरे लगते हैं। एक तरह से कांग्रेस के चांद बन चुके सुमित पांडे से हम सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे सुमित पांडे जी का। स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पर। धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है। सर्वप्रथम दिव्यांश हम बताना चाहेंगे जी कि हमारी गैर राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि है। हमारे परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं रहा है। जी सभी लोग गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं। मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में ग्राम पंचायत अधिकारी रहे हैं। मैं 4 भाई हूँ और मेरे 2 भाई इंजीनियर हैं। एक भाई हमारे कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। मेरी भाभी जी लोग भी गवर्नमेंट जॉब में हैं और मेरा संयुक्त परिवार है। मेरे चाचा जी हैं, मेरे चाचा जी भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। तो ऐसा मेरा परिवार है, गैर राजनीतिक है, कोई राजनीति में नहीं है। सभी लोग अपने काम धंधे में काम करते हैं और गवर्नमेंट जॉब का नौकरी करते हैं। तो जब परिवार में राजनीति में कोई नहीं है तो ऐसे में आपने राजनीति में आने का फैसला क्यों किया? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया दिव्यांश जी। जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था जी तो वहाँ पे तमाम छात्रों के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन अन्याय कर रहा था। जी वहाँ पे विश्वविद्यालय में छात्र जो नवप्रवेशी छात्र थे उनके साथ विश्वविद्यालय में तमाम तरह की दिक्कतें आती थी। विश्वविद्यालय, आपको भी पता होगा, विश्वविद्यालय में 3 मुख्य समस्याएं हैं जिन पे समस्त छात्रों को जूझना पड़ता है। प्रवेश परीक्षा और परिणाम। जी आपको पता होगा विश्वविद्यालय में प्रवेश में समय तमाम छात्रों को दिक्कतें आती थी। प्रवेश काफ़ी लेट से होते थे और जो वार्षिक परीक्षाएं होती थी उसकी भी कोई नहीं था। जब विश्वविद्यालय प्रशासन चाहता था तब करा देता था, जब चाहता था तब टाल देता था और परिणाम भी इसके वजह से लेट होते थे। जब परिणाम लेट होते थे तो छात्रों को अगली क्लास में अगर कहीं इलाहाबाद, दिल्ली या अन्य जगह पे एडमिशन प्रवेश लेने होते थे तो उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इन सब मुद्दों को लेकर मुझे काफ़ी पीड़ा हुई और छात्रों के मुद्दे जानकर मैंने उनकी लड़ाई लड़ने का कार्य किया और इसी तरह मैं आम छात्रों से जुड़ा और इसी तरह मैं राजनीति में आया। कांग्रेस में आना कैसे हुआ? दिव्यांश जी बताना चाहते हैं, जब मैं छात्रों की लड़ाई लड़ रहा था तब उस समय की तमाम छात्र संगठन और कुछ समय की वर्तमान सरकार द्वारा काफ़ी प्रताड़ना का सहना पड़ रहा था। तो मुझे भी किसी एक संगठन से जुड़ना था और मेरे आंदोलनों में मेरे साथ कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन NSUI ने हर तरह से सहयोग किया, मेरे संघर्षों में मेरे साथ दिया। तो इस समय मैं और पार्टी की विचारधाराएं हमें पसंद आई। इससे मैं सब कांग्रेस पार्टी में जुड़ा और कांग्रेस पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर, उनके साथ मिलकर, उनकी विचारधाराएं लेकर मैं आगे भी संघर्ष करते आ रहा हूं। आगे भी आप संघर्ष करते आ रहे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में आप अपने आप को कहां देखते हैं? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का एक सच्चा सिपाही हूं जी और पार्टी जो भी निर्देश देती है मैं उसको भली भांति करता हूं और आगे भी भली भांति करता रहूंगा। पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसे करूंगा। पार्टी मुझे एक वार्ड की जिम्मेदारी देगी, मैं वार्ड स्तर पे काम करूंगा। राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी देगी, राष्ट्रीय स्तर पे काम करूंगा। जो भी जिम्मेदारी देगी, मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी कहेगी कार्य करने के लिए, मैं पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करूंगा। मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूं। जो भी निर्देश देगा शीर्ष नेतृत्व में उसे बखूबी निर्वहन करने का कार्य करूंगा।
जैसा कि आपने कहा कि पार्टी मुझे एक वार्ड की जिम्मेवारी दे या प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेवारी दे, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं सुमित पांडे पूर्वी उत्तर प्रदेश के, और वर्तमान समय में यूथ कांग्रेस में प्रदेश महासचिव हैं। तो ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि ये अनुभव कैसे रहते हैं, जो बड़े बड़े पदों पर पार्टी ने आपको जिम्मेवारी दी, बड़े बड़े पदों की, तो ऐसे में ये अनुभव कैसा रहता है कि आपके नीचे इतने कार्यकर्ता हैं, कैसे सबको साथ लेकर आप चल पाते हैं? देखिए, शीर्ष नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी देती है जी, उससे बखूबी परिचित होती है कि जिसको जिम्मेदारी दी जा रही है वो किस तरह अपने पद का निर्वहन करेंगे और संगठन को आगे बढ़ाने में और पार्टी को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका देंगे। जी, जैसे मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं शुरू से ही जब छात्र राजनीति में करता था तब से ही तमाम छात्रों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने का कार्य किया। वही सब गतिविधियों को देखते हुए संगठन मुझे एनएसयूआई में जिले सचिव से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी मुझे दी, और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए मैंने तमाम विश्वविद्यालयों में छात्र संघ में प्रत्याशी लड़ाए और जिताए। मैं गोरखपुर का एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष था, तब भी गोरखपुर विश्वविद्यालय में चुनाव हुए और मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी एनएसयूआई के पूरे चारों पैनल को लड़ाया और मजबूती से लड़ाया। और तो इन्हीं समों को देखते हुए शीर्ष नेतृत्व ने मुझे हर पद की जिम्मेदारी दी है जो शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि मैं जिसे बखूबी निर्वहन कर सकता हूं। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष से हटा, पार्टी को लगा कि इन्हें प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी हुआ कांग्रेस में, पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। मुझे 3 जिले के प्रभारी बनाई है, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज का। मैं इन 3 जनपदों में संगठन युवा कांग्रेस को मजबूत करने का कार्य करता हूँ। आदरणीय प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन जी, प्रदेश अध्यक्ष कनिष्क पांडे जी के हाथों को मजबूत करने का कार्य करता हूं और कांग्रेस पार्टी के विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता हूं। चलिए, ये तो विचारधाराओं की बात हो गई। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे, गोरखपुर में इन दिनों आप काफ़ी सुर्खियों में रहे, अखबारों की सुर्खियां आपके नाम से शुरू होती थीं और पुलिस में भी, महकमे में काफ़ी चर्चे थे आपके। बीते दिनों आपने मोदी जी को प्रतीकात्मक रूप से कालिख लगाई थी और इधर आपने कुछ विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके कारण आप लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा भी संभवतः योगी सरकार ने दर्ज कराया था। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये राजनीति आखिर सुर्खियों में रहने की राजनीति होती है या वास्तव में बदलाव की राजनीति कर रहे हैं? दिव्यांग जी, मैंने आपको पहले बताया, जब भी किसी को किसी प्रकार की दिक्कतें आती हैं तो मैं उनके हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ने का कार्य करता हूं। या मैं विश्वविद्यालय में था तब भी मैं छात्रों की हक की लड़ाई लड़ने का कार्य किया। इस समय भी आपको पता होना चाहिए, ये वर्तमान सरकार पूर्णतः जन विरोधी सरकार है, जनता के हितों का हनन करने का कार्य कर रही है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। आपको पता होना चाहिए, जनता की मूलभूत 3 जो आवश्यकताएं हैं, सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार, इन सब में से सरकार पूर्णतः फेल है। आए दिन महंगाई अपने चरम सीमा पे बढ़ती जा रही है। आपको पता होना चाहिए, जिस समय कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी तो डीजल और पेट्रोल के दाम 60 रुपये और डीजल के दाम इससे भी काफ़ी कम थे। तब भाजपा सरकार ने नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई मार, अब की बार मोदी सरकार। आपको पता होना चाहिए, इस समय वर्तमान में डीजल और पेट्रोल के दाम बराबर हो चुके हैं, 100 के पार हो चुके हैं। ये सब मुद्दे लेकर हम लोग निरंतर, जनता के मुद्दे लेकर हम लोग संघर्ष करते रहते हैं और आगे भी जब तक इस सरकार के कान पे जूं नहीं रहेंगी या महंगाई कम नहीं करेगी और आम छात्रों युवाओं को रोजगार देने का कार्य नहीं करेगी तो हम बार बार ऐसी घटनाएं करते रहेंगे, ऐसे काम करते रहेंगे जो जनता हित में होंगे और इनके मुद्दे उठाते रहेंगे, इनके लड़ाई लड़ने का कार्य हम सब करते रहेंगे। जैसे कि आप कहे कि बार बार आप जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे, जनता के हित में करते रहेंगे। राजनीति अक्सर 2 तरीके से की जाती है, एक सुर्खियों में रहकर और एक अजात शत्रु बन करके। तो आपने सुर्खियों में रहने का रास्ता चुना है, इसके लिए आपको सरकार का और प्रशासन का रोष भी झेलना पड़ता है बारंबार। तो आखिर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कभी कि हमें ये रास्ता छोड़ देना चाहिए या वापस लौट जाना चाहिए? देखिए, मैं जब से राजनीति में आया संघर्ष करते का हुए राजनीति में आया हूँ, लोगों के लिए संघर्ष करते आया हूँ, आगे भी संघर्ष करते रहूँगा।
भले ही प्रशासन मुझे भी कितना है मुकदमे लाद दे, मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरा मकसद है आम जनता के लिए लड़ाई लड़ना, आम जनता के हकों के लिए लड़ना और आम जनता को उनके हक को दिलवाना। अगर ये सरकार आम जनता के हक छीनने का कार्य करेगी, उन्हें प्रताड़ित करने का कार्य करेगी, हम मुझे इस प्रशासन से एक नहीं 1000 मुकदमे लाद ले, बार बार मुकदमे ला दे, मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं बार बार जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ने का कार्य करूँगा। जैसा कि आपने कहा कि प्रशासन कितने भी मुकदमे लाद ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आगे जो अभी चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में 2022 के, तो ऐसे में आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या रणनीति है इन चुनावों को लेकर के, और इस चुनाव में आप अपने आप को किस भूमिका में देखते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि मैं पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी जो भी निर्देश करेगा मैं उसका बखूबी पालन करूँगा जी। तो देखिए, चुनाव है, अगर पार्टी को लगेगा कि सुमित पांडे चुनाव लड़ने के काबिल हैं, चुनाव लड़ेंगे, जिता सकते हैं, तो पार्टी मुझे टिकट देगी, तो मैं निश्चित तौर पे मजबूती से चुनाव लड़ने का कार्य करूंगा। अगर पार्टी मुझे किसी को चुनाव में किसी कहीं का प्रभारी बना के या किसी भी चुनाव में किसी को जिताने के लिए कार्य करने का मौका मिलेगा, जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी मैं वो बखूबी निर्वहन करूँगा। या चुनाव लड़ाए या लड़ाने के लिए मुझे निर्देशित करे तो मैं वो भी कार्य करूँगा। जो भी पार्टी का निर्देश होगा उसको बखूबी निर्वहन करने का कार्य करूँगा। तो ये थे हमारे साथ गोरखपुर ज़िले से छात्र राजनीति से उठ करके और प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति तक, मुख्य धारा की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले, वर्तमान में यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुमित पांडे जी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, हम इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। हम निवेदन करते हैं उन तमाम दर्शकों से जो हमारा चैनल देख रहे हैं कि अगर ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। हाँ, ताकि हमें मिलता रहे हौसला और हम लेकर आते रहें आपके लिए ऐसे ही लोगों को जिनकी आवाज़ को बराबर कुचलने का प्रयास किया जाता है ताकत के द्वारा। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपका साथ ही देता है हमें हौसला। देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांशु रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।